मुस्लिम्स हैं जिनको मुल्ला जी बोलते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं। हाँ, ऐसा हम उन्हें टारगेट या ट्रिगर नहीं करते हैं। मुल्ला जी बोलते हैं, मौलाना जी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। अब अगर आपको भी किसी ने बोल दिया तो पहली चीज तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अब मुझे कोई हिंदू बोलेगा तो मैं तो हिंदू ही मानूंगी अपने आप को। अब अगर आपको आप ही के धर्म के नाम से कोई बुला रहा है और आपको बुरा लग रहा है तो आप सोच लीजिए आपके सेंटिमेंट्स कैसे हर्ट हो रहे हैं। किसी भारत में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए ना कोई परमिशन चाहिए, ना कोई वीजा चाहिए, ना अखिलेश यादव जी का ज्ञान चाहिए। लेकिन अगर पहले देखिए 10 पत्थर मारते हैं, 10 पत्थर कम पड़ जाते हैं तो योगी जी बुलडोजर भेजते हैं, पूरा घर तोड़ देते हैं, पत्थर ही पत्थर हो जाते हैं। मारो तुम पत्थर ही पत्थर जितने मारने हैं। वैसे तो मैंने ये डायलॉग सुना था अभी 2 दिन पहले कि अखिलेश यादव जी की साइकिल कभी पंचर नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे पंचर लगाने वाले उन्हीं की पार्टी में है। अपने अस्तित्व अपने हाथों मिटा रहा है। और भी बहुत अच्छे मुद्दे हैं। बीजेपी में कई लूप होल्स हैं, मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ बीजेपी में कई लूप होल्स हैं। अब विपक्ष के पास में अच्छे एजुकेटर्स नहीं है, अच्छे रिसर्चर्स नहीं है जो उन पे बात करके इनको एक स्क्रिप्ट बना के दे। अब जाके ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पे जाके बोलेंगे कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, तो आप सिर्फ उस नेता को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप इस देश की 100 करोड़ पब्लिक को टारगेट कर रहे हो। मैम क्या नाम हो आपका? मेघा। अच्छा मेघा जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव घुसपैठिया बता देते हैं। कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आकर के उत्तर प्रदेश में हुए तो ये घुसपैठी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले सवाल तो मेरा अखिलेश यादव जी से है। मैं बहुत इज्जत से बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी और मैं उसी नॉलेज का आपका एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। सर इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया जिन्हें कहा जाता है उसका मतलब क्या होता है? जो इलीगली तारों के नीचे से बॉर्डर पार से आया। अब मुझे एक बात बताइए सर, ये यूपी और उत्तराखंड की बॉर्डर पे तार आपके पापा ने खिंचवाए थे? इनके पापा ने तार खिंचवाए थे जो तारों के नीचे से योगी जी आ गए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों भारत का हिस्सा है। इसे इंटरस्टेट कनेक्शन कहा जाता है, इसे इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं कहा जाता। कभी ना कभी उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल हुआ करता था। जिसके बाद में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉर्डर पे कोई लाइन ऑफ, जैसे बाकी देशों की बॉर्डर पे लगाते हैं हमारे साथ में, वैसी कोई बॉर्डर नहीं बनी हुई है। किसी भारत में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए ना कोई परमिशन चाहिए, ना कोई वीजा चाहिए, ना अखिलेश यादव जी का ज्ञान चाहिए। लेकिन अगर देश का नेतागिरी करने के लिए क्या उसी राज्य का होना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप एक बात बताइए योगी जी, अगर उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो राज्य है, और उस राज्य को एक योगी इतने अच्छे से संभाल सकता है, अखिलेश यादव काहे नहीं संभाल पाए? उनकी पार्टी में भी तो दम था, समाजवादी पार्टी। अब साइकिल क्या पंचर लगाने के लिए रखी थी बार बार? तो मुझे नहीं, वैसे तो मैंने ये डायलॉग सुना था अभी 2 दिन पहले कि अखिलेश यादव जी की साइकिल कभी पंचर नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे पंचर लगाने वाले उन्हीं की पार्टी में है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या लगता है आपको, कैसा शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश में योगी जी को 8 साल हो चुके हैं। ये 8 साल कुछ लोगों के लिए बेमिसाल रहे हैं और कुछ लोगों के लिए बेहाल रहे हैं। बेमिसाल उन लोगों के लिए रहे हैं जो घर से निकलने से पहले 4 दफा सोचते थे कि कोई गुंडा माफिया सड़क पे चल रहा होगा तो गोली मार जाएगा, जो अपनी बेटियों को अंधेरा होने के बाद में घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, जिन गाँव में रोशनी बिजली नहीं पहुँचती थी, हर घर जल नहीं पहुँचता था उत्तर प्रदेश में, नदियाँ मैली। सब छोड़िए सर, उत्तर प्रदेश में कभी राम मंदिर के बारे में सिर्फ सपने देखा करते थे हम लोग। उस उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ के आते, एक योगी के कदम रखते, मैं नहीं कह रही कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे जाके ईंट पत्थर चूना लगाया और मंदिर बन गया। आज हमारे राम मंदिर का भी जितना कार्य था, आज ही मैंने सुना कि पूरा कार्य पूरा हो चुका है। आज उसके पहले फ्लोर की गर्भगृह की फोटो भी आई। लेकिन जो बेहाल रहे हैं वो बेहाल उन लोगों के लिए रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा मुजफ्फरपुर, अयोध्या, लखनऊ, इन सब जगहों पे एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी अपना समाज के लोगों के साथ में मेजॉरिटी बना के कितने दंगे किया करती थी। अब वो दंगों के बारे में सोचते भी हैं तो जेसीबी पहले घर के बाहर खड़ा हो जाता है। लेकिन देखिए बुलडोजर एक्शन पे तो जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज खपा है। होंगे ना सर, क्योंकि पहले देखिए 10 पत्थर मारते हैं, 10 पत्थर कम पड़ जाते हैं तो योगी जी बुलडोजर भेजते हैं, पूरा घर तोड़ देते हैं, पत्थर ही पत्थर हो जाते हैं। मारो तुम पत्थर ही पत्थर जितने मारने हैं। एक बात बताइए, अगर
ऊपर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, इसमें जो है विपक्ष का कहना ये है कि अगर आपके किसी घर के किसी लड़के ने जो है कुछ गलत काम किया, दंगाई की, तो उसके परिवार को सजा क्यों? देखिए, योगी जी ने एक बात कही है अभी जो बरेली में कांड हुआ उसके बाद में, कि इन दंगाइयों को ऐसी सजा देंगे कि इनकी 7 पीढ़ियां भी याद रखें। अब एक बात बताइए, इंसान के लिए बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। अब कपड़ा ये फटीचरों वाला पहनते हैं, रोटी ये पंचर लगा के कमाई लेते हैं, अब मकान बचा है उसे योगी जी तोड़ देते हैं। अच्छा। तो इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। अच्छा। अब सड़क पे रहेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि मकान की वैल्यू क्या होती है। जो एक एक पत्थर लगा के एक मकान बनता है ना, वो पत्थर फेंकने में क्या वैल्यू होती है तब इन्हें पता लगेगा। क्योंकि सर इन्होंने इस देश के लिए कुछ किया नहीं है आज तक। मैं सीधे शब्दों में बोल रही हूँ। कहते हैं आजादी में हमारा योगदान, आजादी में भी हमारा जो है खून बहा है। 30 करोड़ मुसलमानों का नहीं था सर। जो आज 30 करोड़ मुसलमान है, इनका तो बिल्कुल भी खून नहीं था। इस देश में अच्छे मुसलमान भी रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, बिस्मिल्लाह खान हो गए, ऐसे अच्छे मुसलमान भी रहे हैं जिनको हम हमेशा याद करते हैं। लेकिन आज का जो मुसलमान है, ये कन्वर्टेड मुसलमान है। इन्हें तो खुद इनके इस्लाम फॉलो करने वाले सऊदी अरेबिया वाले इन्हें मुसलमान नहीं मानते, तो हम क्यों मान लें? अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा और उठ रहा है। देखिए, इकरा हसन को जानते होंगे आप, सांसद हैं। वो कहते, हाँ, उनको जो है वो सहारनपुर जाकर के जो है सहारनपुर जाती हैं और कहती हैं एक सभा के अंदर कि मुझे जो है मुल्ली कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे परिवार के साथ इस प्रकार का बदर किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए सर, एक आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? मैं इकरा हसन को नहीं कह रही हूँ पहले तो ये चीज, लेकिन इकरा हसन जो आजकल कर रही है ना, ये इमोशनल ब्लैकमेल, ये विक्टिम कार्ड जो लोगों के साथ में खेल रही है। आप सांसद हैं, अगर आपके बस की है तो काम करके कुछ कीजिए जनता के लिए, ठीक है? चूतिया मत बनाइए जनता को, क्योंकि आपको वो शोभा नहीं देता है। एक सांसद को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। कैराना से आती है, जहाँ कैराना के अंदर आज से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले पलायन की स्थिति बनी रहा करती थी, और वहाँ की सांसद आज कहती हैं कि मेरे को जो है इस प्रकार से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, कौन कर रहा है? मेरा सवाल यही है, किसने बोला आपको मुल्ली, किसने बोला आपको आतंकवादी? नाम तो बताइए किसी का। आप कहीं पे FIR करवाने भी जाएंगी कि आपने किसी के पर्सनल सेंटीमेंट्स हर्ट किए हैं आपके किसी ने, तो आप उसका नाम तो बताएंगी। जब आप इतना बोल सकती हैं जनता के सामने चिल्ला के कि मुझे मुल्ली बोला गया, कि मुझे आतंकवादी बोला गया, तो जिसने बोला है उसका नाम भी बताइए ना मैडम। अब एक बात बताइए, इस देश में हम कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनको मुल्ला जी बोलते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं। हाँ, ऐसा हम उन्हें टारगेट या ट्रिगर नहीं करते हैं। मुल्ला जी बोलते हैं, मौलाना जी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। अब अगर आपको भी किसी ने बोल दिया तो पहली चीज तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अब मुझे कोई हिंदू बोलेगा तो मैं तो हिंदू ही मानूंगी अपने आप को। अब अगर आपको आप ही के धर्म के नाम से कोई बुला रहा है और आपको बुरा लग रहा है, तो आप सोच लीजिए आपके सेंटीमेंट्स कैसे हर्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के जो अभी बरेली के अंदर हिंसा हुई है, उसमें देखा गया कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दिखाई देते हैं पत्थरबाजी करते हुए। आखिर क्या रीजन है? इन बच्चों को जो है रोक नहीं पा रहे हैं इनके घर वाले? सर, घर वाले रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन घर वाले जब अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे तो बच्चे तो वही सीखेंगे जो मौलाना उन्हें सिखाना चाहता है। अच्छा। मदरसे में पत्थरबाजी के अलावा मुझे नहीं लगता और किसी चीज की तालीम दी जाती होगी। लोग कहते हैं तालीम दी जाती है, तालीम दी जाती है। क्या तालीम दी जाती है? पैगंबर साहब मोहम्मद साहब ने क्या कहा था जानते हैं ये लोग? मौलाना जानते हैं? मौलाना तौकीर रजा जानते हैं कि पैगंबर साहब ने क्या कहा था? हम किसी मस्जिद के बाहर से चला जाए, उसके बाहर एक नल लगा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि तुम किसी का भला करो तो तुम अच्छे आदमी हो। ये मोहम्मद साहब कह के गए हैं, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद साहब कह के गए। तुम कितने उनके जो विचार है उनको फॉलो करते हो? जानते नहीं हो तुम अपने इस्लाम के बारे में, जानते नहीं हो तुम अपने पैगंबर के बारे में, और उनके नाम पे तुम दंगे करने सड़कों पे उतरोगे तो सरकार और प्रशासन तो फट्टे बजाएगा ही बजाएगा। जी, लेकिन देखिए, क्या आज देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति का विपक्ष है, उनके पास राजनीति के लिए कोई मुद्दे नहीं रहे क्या? वो केवल और केवल योगी जी को टारगेट करेंगे। कहीं विपक्ष जो है वोट चोरी को टारगेट करने लगता है। क्या नेताओं के पास विपक्ष के मुद्दे नहीं रहे क्या आज के टाइम? देखिए सर, मेरा मानना तो ये है, डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष अपने अस्तित्व अपने हाथों मिटा रहा है। और भी बहुत अच्छे मुद्दे हैं। बीजेपी में कई लूप होल्स हैं, मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ बीजेपी में कई लूप होल्स हैं। अब विपक्ष के पास में अच्छे एजुकेटर्स नहीं है, अच्छे रिसर्चर्स नहीं है जो उन पे बात करके इनको एक स्क्रिप्ट बना के दे। अब जाके ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पे जाके बोलेंगे कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, तो आप सिर्फ उस नेता को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप इस देश की 100 करोड़ पब्लिक को टारगेट कर रहे हो जो आपको सत्ता में ला सकती है। लेकिन अगर आप उन्हीं के विरोध में बोलोगे तो आपको घंटा
नहीं पूछेगी वो पब्लिक। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप है, हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सी महिला सुरक्षित नहीं है सर? कौन सी महिला? अभी उत्तर प्रदेश से एक वीडियो आई थी, सीसीटीवी फुटेज था, एक महिला बुर्का पहन के जा रही थी और पीछे से एक मुसलमान लड़के ने आके उसके साथ में छेड़छाड़ करी थी। उसका क्या हुआ अगले दिन हशर? पुलिस वालों ने पकड़ के लंगड़ा करके चलवाया था ना उसे। तो कौन सी महिला उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, मुझे बताइए। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है सर, मैंने कहा तो 8 साल हो गए हैं यूपी में योगी जी को, और 8 सालों में यूपी का काया पलट कर दिया है बिल्कुल सर। कभी सोचा था आपने कि कोई सुप्रीम कोर्ट के किसी बयान को टारगेट करे, बिल्कुल बयान को एकदम टक्कर दे? योगी जी वो सामर्थ्य रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कह दे तो उसे भी टक्कर देंगे। पिछली साल दिवाली में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फायर क्रैकर्स बैन है, पटाखे पूर्णतः बैन है, लेकिन वहीं यूपी में अयोध्या में राम मंदिर पे दीपोत्सव मनाया जाता है, वहाँ पे पटाखे फोड़े जाते हैं और योगी जी उन्हीं पटाखों के साथ में फोटो लेके डाल देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। दीपोत्सव की आपने बात करी, अंत में हम आपसे दीपोत्सव, दिवाली आने वाली है, दिवाली के दीपोत्सव पे ही आएंगे। पिछले साल जैसे दीपोत्सव हुआ उस समय देखने को मिला विपक्ष के द्वारा खुल्लम खुला ये कहा गया कि इतना पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जनता का पैसा जो है दियों में जो है बर्बाद किया जा रहा है, आप जो है उस तेल को जो है गरीबों में बांटिए। मैं इस साल के लिए, पिछली साल का मैंने ये बयान नहीं सुना था, लेकिन अगर इस साल कोई ऐसा बयान देता है तो मेरा योगी जी से एक प्रार्थना है कि सर आप हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं अयोध्या में दिए जलाने का। इस साल कुछ 1,56,000 दिए जलाने का कुछ रिकॉर्ड बनने वाला है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, 1-2 लाख दिए कम जला लें, उसमें जो तेल बचे उन्हें लट्ठों पे लगाए, पुलिस वालों, यूपी पुलिस के लट्ठों पे लगाए, और जो दिवाली पे ज्ञान पेले उसके पिछवाड़े पे पेले। हमें और दिवाली पे ज्ञान नहीं चाहिए, दिवाली हमें वैसे ही मनानी है जैसी आज तक मनती आई है और वैसे ही मनाएंगे। दिवाली पे हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ये दिवाली पे अगर ज्ञान देना है, पैसा बर्बाद हो रहा है, 4 दिए जलाने में पैसा बर्बाद हो रहा है, 40,000 का बकरा काटने में पैसा तो बर्बाद नहीं होता, वहाँ इनका ज्ञान नहीं निकलता। 40,000 के पटाखे न्यू ईयर पे फोड़ने में बर्बाद नहीं होते, क्रिसमस पे पेड़ काटने में पैसा बर्बाद नहीं होता, लेकिन पैसा कहाँ बर्बाद होता है? दिवाली पे। पानी कहाँ बर्बाद होता है? होली पे। सिर्फ इन्हें हिंदू त्योहार नजर आते हैं क्योंकि हिंदू बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखता है, हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता, हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता, और यही प्रॉब्लम है कि हिंदुओं को फर्क ही नहीं पड़ता। कोई भी आगे तुम्हारे धर्म में कुछ भी बोल के चला जाता है, हिंदुओं को फर्क ये नहीं पड़ता कि वो कुछ बोल रहा है तो उसकी बात मान लो, हिंदू अपनी दिवाली वैसे ही मनाएगा। पिछली साल फायर क्रैकर्स बैन थे तो हिंदू ने मान लो 10,000 के पटाखे फोड़े, इस बार अगर फायर क्रैकर्स पे से बैन हट गया तो वो 1 लाख के पटाखे फोड़ेगा, 10 गुना पटाखे फोड़ेगा। और दिल्ली वाले तो इस चीज में माहिर है, जो चीज हमें बोलने को मना की जाती है हम वही चीज करते हैं। योगी बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी बाबा के लिए एक